नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। आरबीआई ने ग्रामीण इलाकों को 40% नोट देने का फरमान दिया। दरअसल ये सरकार को मिली उस रिपोर्ट का असर है जिसमें मंत्रियों तक ने वित्त मंत्री को कैश की कमी से लोगों में नाराजगी की बात बताई। ये नाराजगी सियासी नुकसान का सबब न बन जाए, ये एक बड़ी चिंता है। नोट भेजने के फैसले के पीछे ये भी बड़ी वजह हो सकती है। पश्चिमी यूपी के मोदी नगर की तस्वीरें भी इसकी तस्दीक करती नजर आती हैं। कैश नहीं है सर, मेरे पास आज मेरठ से मैंने कैश मंगाया है। मेरठ से आज तक इन्होंने 24,000 दिए ना है। पैसे 2-2 दे रहे, पैसे पे कब्जा कर लिया, देते ही ना। पीछे से आदेश है 24,000 का, मगर ये बैंक वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। गन्ने का कोई भुगतान नहीं मिल रहा, सब किसान परेशान है। मगर मोदी ने कर रखी 24,000 की, मैंने सामने मोदी से ले लो जाकर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदी नगर एक छोटा सा कस्बाई शहर है, दिल्ली से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे नगद की विशेष भूमिका है और कैशलेस या लेस कैश होने में वहां समय लगेगा, इस सच को सतह पर लाया मोदी नगर में इलाहाबाद बैंक के इस ब्रांच ने। ये दिल्ली मेरठ रोड है और दिल्ली मेरठ रोड पे मोदी नगर का इलाहाबाद बैंक, और यहाँ इलाहाबाद बैंक के बाहर ये भीड़ की स्थिति आप जो देख रहे हैं। सामने बैंक खुला हुआ है, लेकिन अंदर कुछ लोग और कुछ लोग बाहर, और जो बाहर लोग हैं वो अंदर घुसने का प्रयास करते हुए। कितनी देर से आए हुए हैं यहाँ आप? सर यहाँ सुबह 8 बजे लग जाती है लाइन। नहीं, पर क्यों 8 बजे से? अब तो 8 बजे 9 बजे तक नहीं। बात इतने दिन के नहीं है। बैंक से पैसा मिला हुआ है 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, जिसमें 400 आदमी डेली आ रहा है, 300 आदमी डेली आ रहा है। तो मैनेजर ये कह रहे हैं कि हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सबको 2-3 हजार रुपए देकर सबका काम चला दें। ठीक उसी दिन जिस दिन आरबीआई ने कहा कि ग्रामीण इलाके के पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 40% ज्यादा नकद दी जाए। 24,000 आज तक इन्होंने 24,000 दिए ना है। मेरा आप अकाउंट देख ले, इसमें अकाउंट में कितने रुपए हैं, और 1 रुपए की भी विड्रॉल हो, 1 रुपए की भी विड्रॉल नहीं कर पाए हैं इस भीड़ की वजह से। गन्ने का भुगतान 1 साल में आया और 2-2 रुपए दे रहे। 4 आप गन्ना किसान? हाँ, गन्ना किसान है। आपका भुगतान आया है? भुगतान आया, आपको पैसे निकालने? पैसे 2-2 दे रहे, पैसे पे कब्जा कर लिया, देते ही ना। आपने तो कहा होगा ना कि सरकार ने लिमिट तय करी है 24,000 कह रहे हैं। कह रहे सरकार को पता पैसे है कहाँ नहीं रहे, इन्होंने खून पी लिया। पीछे से आदेश है 24,000 का, मगर ये बैंक वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। सर क्या समाधान है? 24 कम से कम जो आरबीआई का वो है 24,000 देने का, वो तो 24,000 देने चाहिए ना। गन्ने का कोई भुगतान नहीं मिल रहा, सब किसान परेशान है, 1-1 रुपया से परेशान है। क्या करेंगे हम? 6 महीने में पेमेंट आया हमारा, हमें निकाला ना, मगर 24,000 की वो है जी, मगर मोदी ने कर रखी 24,000 की, मैंने सामने मोदी से ले लो जाकर। मेरे यहाँ 5 लाख रुपए है फिक्स के, मैंने फिक्स उड़वाई, वो 5,000 का घाटा वो हुआ मुझे शादी के लिए, और तो वो इसने नहीं दिया। पैसे मांगे, मैंने कर दी, हमारे पास कैश नहीं। 2.5 लाख रुपए? हाँ बिल्कुल नहीं दिया इसने। लोगों की परेशानी के बीच हमें वहाँ क्षेत्र के विधायक दिखाई पड़े। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इस समस्या के हल को लेकर असहाय। चुनाव सामने है और उन पर लोगों का दबाव जबरदस्त है। आज 50 दिन के बाद भी ये हालत है। जिनकी शादी है 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए मैनेजर दे रहे हैं। हमने कहा भाई आरबीआई का आदेश है, आप 24,000 तो कम से कम दे दीजिए। वो 24,000 देने को भी तैयार नहीं है, कहते हमारे पास में कैश नहीं है, नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये सब गरीब किसान है, ग्राहक है, ज्यादा करते हैं, मैनेजर पुलिस बुलाता है, इनका जो है 4 लठ मार के पुलिस भगा। भाई पत्रकार साहब, हाथ जोड़ कर निवेदन है, इसे दिखाओ टेलीविजन पे जो आ रहा है ना, आ तो रहा है। मोदी जी ने कह दिया लाओ, लेकिन आने के बाद ये बिल्कुल एक ऐसा काला नाग हो गया जो इसके अंदर चला गया, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। हम विधायक जी के साथ बैंक के अंदर पहुंचते हैं। अंदर भीड़ की स्थिति चौंकाने वाली थी। जैसी कि नोटबंदी की शुरुआत में हुआ करती थी, कुछ उसी तरह की भीड़ यहाँ अब भी दिखी। कुछ दिनों में 2 महीने नोटबंदी के पूरे हो जाएंगे, और अगर वादों पर हम भरोसा करें तो फिर जाहिर है कि जो मुश्किलें हैं वो कम हुई हैं। ये भी कहा गया कि अब लाइनें छोटी हो गई हैं, लेकिन क्या ये महानगरों की कहानी है? क्या ग्रामीण परिवेश में अभी भी हालात वो ऐसे ही हैं जैसे कि शुरुआत में थे? कम से कम यहाँ मोदी नगर में हमें ये नजारा दिख रहा है। बैंक के ठीक भीतर हूँ मैं, इलाहाबाद बैंक के, और देखिए आप लोगों की भीड़ देखिए, और किस तरह से लोग पैसों के लिए परेशान। अपने पैसे न मिले तो फिर किस तरह की स्थिति बनती है। हालात को बेहतर करने में बैंक मैनेजर खुद लाचार हैं। उनका कहना है कि उनके बैंक को पैसे ही कम मिलते हैं, तो वो क्या करें। उन्होंने आज तक अपने ब्रांच में से किसी को भी शादी के लिए
2.5 लाख रुपए नहीं दिए हैं। चेक या विड्रॉल फॉर्म से पैसे निकालने की सीमा 24,000 है, लेकिन उनके बैंक से इक्के दुक्के लोगों को ही कभी 24,000 रुपए मिले होंगे। हमारा जोनल ऑफिसर डिसाइड करता है कि हमारी ब्रांचों में कितना पैसा बांटेगा। अब जैसे कभी कभी 10-10 लाख, कभी 8-8 लाख, कभी 12-12 लाख, कभी 15 लाख, मतलब 20 लाख कभी उसने दे दिया। तो हमारी कोशिश ये रहती है चलो हम 2 दिन मतलब पब्लिक का काम निपटा दें कि पब्लिक हो जाए किस तरह। कैश नहीं है सर, बिल्कुल भी कैश और नहीं है। शादी के लिए 2.5 लाख रुपया देने का सरकार ने कहा था। आपने अपने इस ब्रांच से कितने लोगों को 2.5 लाख की दिए? क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिला जो आपसे मांग रहे हैं 2.5 लाख। जो नियम है, कितने लोगों को आपने दिया? सर मैं मतलब नियम के हिसाब से तो बैठता ही ना, दिया ही नहीं मैं किसी को। हालात कब तक चलेगा मैनेजर साहब? ये तो सब प्रधानमंत्री भी जो मतलब वो कह रहे हैं कभी, मतलब सर ये तो आपको भी पता ही नहीं, सबको पता है, मेरे से क्यों रहे हैं। इस बात के पीछे की हल मोदी जी निकालेंगे। दरअसल ये भाव है कि समस्या नोटबंदी के उनके ही फरमान से आई है, लिहाजा लोग नकद की समस्या से निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नकद की सप्लाई बढ़ा दी है, लेकिन मोदी नगर में लोगों का कहना है कि ये फैसला जरा लेट से आया है, क्योंकि नकद के बिना इस बार तो उन्हें रबी की फसलों की बुआई जैसे तैसे करनी पड़ी। उन्हें लगता है कि नकद की सप्लाई बढ़ाने का फैसला जरा पहले आना चाहिए था। कैमरामैन राजू यादव के साथ संजीव द्विवेदी, न्यूज़ 24, मोदी नगर। नोटों की सप्लाई में कमी से महज किसी एक बैंक का मैनेजर परेशान नहीं है, बल्कि ये सूरत कमोवेश हर बैंक कर्मी की है। तभी तो वो अपनी परेशानियों को लेकर प्रदर्शन तक कर रहे हैं। उधर बंद किए गए 500 और 1000 के नोट को आरबीआई में जमा करने को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। बैंक से नोट पाने के लिए लोग अभी भी जूझ रहे हैं। बैंक कर्मियों की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इन सब के पीछे बड़ी वजह है कैश की सप्लाई का सामान्य न होना। लोगों की अपनी जरूरतें हैं जिसके लिए उन्हें पैसा चाहिए, और इसके लिए वो बैंक कर्मियों पर दबाव बनाते हैं। उधर बैंक कर्मियों का अपना रोना है कि जब कैश की किल्लत है तो वो मांग पूरी करें तो कैसे करें। अपनी परेशानियों को लेकर वो भी विरोध जताते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने देश भर में धरना प्रदर्शन किया। राजधानी दिल्ली में भी बैंक एसोसिएशन के ऑफिसर और कर्मचारी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते नजर आए। उनकी अहम मांग ये है कि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक में कैश की पूरी सप्लाई की जाए, कतार में हुई लोगों की मौत और बैंक कर्मियों की मौतों का मुआवजा दिया जाए। इस डिमोनेटाइजेशन स्कीम के तहत के खिलाफ में, क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन के उपरांत जो परेशानी हुई है, जिस तरह से सरकारी बैंकों में नोट की सप्लाई कम रखी गई और प्राइवेट बैंकों को दिया गया है ज्यादा से ज्यादा रुपया, इसके वजह से जो विसंगतियां उत्पन्न हुई उसके खिलाफ में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम इन धरना प्रदर्शन के दौरान हमारी ये मांग है कि इन बैंकों को पर्याप्त कैश की सप्लाई होनी चाहिए ताकि वो ग्राहकों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाए। उसकी पूर्ति ना होने पर ग्राहक जो है बैंक में आते हैं, लड़ने पर मजबूर होते हैं। उनको लगता है कि बैंक कर्मचारी और अधिकारी जानबूझकर उनको पैसा नहीं देना चाहते। इन सब के बीच आरबीआई ने निर्देश दिया है कि ग्रामीण इलाकों में कम से कम 40% नोट भेजे जाएं। ये नोट 500 या उससे कम मूल्य को होने चाहिए। आरबीआई के निर्देश में कहा गया है कि अभी जितने नोट ग्रामीण इलाकों में भेजे जा रहे हैं उससे लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही। उधर 500 और 1000 रुपए के बंद हो चुके नोट जमा करने को लेकर भी ऊहापोह जारी है। लोग आरबीआई में बंद नोटों को जमा कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां उन्हें मायूसी मिल रही है। पहले कहा गया था कि लोग 31 मार्च तक नोट जमा करा सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर को जारी रिजर्व बैंक की नई अधिसूचना में नोट जमा कराने की छूट सिर्फ ऐसे लोगों को दी गई है जो नोटबंदी के 50 दिनों में देश के बाहर रहे या जो एनआरआई हैं। एनआरआई 30 जून तक बंद नोट जमा करा सकते हैं। खास बात यह है कि ये सुविधा भी आरबीआई के 5 सेंटर्स नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और मुंबई में ही है। साफ है कि नोटबंदी के 50 दिन की कवायद 30 दिसंबर को भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन कंफ्यूजन के साथ परेशानी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दिल्ली से वेद शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 24।